सब उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज, जिसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं अभी परसेंटेज, और परसेंटेज के अंदर अभी हम लोगों का चल रहा है कंजम्पशन वेस्ट क्वेश्चन, यानी खपत पर आधारित प्रश्न। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चनों को देख चुके हैं। आगे का क्वेश्चन हम लोग आज सीट का करने वाले हैं। यदि आप हमारे सीट को डाउनलोड नहीं किए हो तो टेलीग्राम चैनल से जाकर के सीट को डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है रविशंकर सर मैथ, और वहां पर आपको ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। यहाँ पर देखिएगा, परसेंटेज बिहार एसएससी सीजीएल 4 बाय रविशंकर सर मैथ। अगर यहाँ पर नहीं मिलता है तो प्रोफाइल को टच करना और यहाँ पर जाकर के फाइल के अंदर जाना, आपको यहाँ पर सर्च करोगे मिल जाएगा। ठीक है, पूरा आपका पीडीएफ का क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब प्रिंट आउट करके निकलवा लेना, जिससे आपको क्वेश्चन को लिखने से क्या होगा, समय बचेगा। तो चलो भाई, यहां से अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर, क्योंकि 91 नंबर क्वेश्चन तक हमने देख लिया था। 92 नंबर क्वेश्चन एक कहता क्या है, कहता है यही कि चीनी की कीमत में 30% बढ़ गई, खपत में कितना प्रतिशत कमी करे जिससे खर्चा केवल 10% बढ़े। खर्चा केवल 10% बढ़े। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ी सी बात आपको जाननी जरूरी है। तो बताओ भाई, आपको अगले क्लास में ही बताए थे कि खर्चा बराबर क्या होता है। होगे सर, खर्चा बराबर जो होता है ना, वह होता है कीमत। कीमत और गुने क्या होता है, कीमत गुने हो जाता है खपत, यानी उपभोग जिसको हम लोग कहते हैं। हाँ या ना कहोगे? हाँ जी सर, बिल्कुल सही। सुनो बात, अब हमें कहता क्या है, हमें कहता है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो देखो भाई, यहां पर ये नहीं बोला है कि खर्चा आपका कांस्टेंट है, स्थिर है, नियत है, ऐसी बात तो बोला नहीं। ये भी खर्चा यहाँ पर क्या हुआ है, बढ़ा है 10%। लेकिन आप हमें बताओ कि यदि आपको खर्चा दे दिया जाए, कीमत दे दिया जाए, तो क्या आप यहाँ से खपत नहीं निकाल सकते हो? कहोगे सर हाँ सर बिल्कुल सही, खपत निकाल सकते हैं। तो खपत क्या होगा? कहोगे सर खपत ये होगा, खर्चा में अगर हम क्या करेंगे, खर्चा में अगर कीमत से भाग दे देंगे, किससे भाग दे देंगे, कीमत से भाग दे देंगे, तो हमें क्या पता चलेगा? कहोगे सर ये हमें पता चलेगा क्या, हमें पता चलेगा, हमें पता चल जाएगा खपत। खर्चा में अगर कीमत से भाग दे देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, खपत। बस क्वेश्चन बन गया। अगर हमें खपत पद प्राप्त करना है तो खर्चा हमें कीमत से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। किससे? तो कीमत से। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। क्लियर है तो आगे की बात सुनो। हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से बताएंगे, जो आपको आसान लगे आप वैसे बना लें। देखो, सबसे पहले बोला क्या है, सबसे पहले ध्यान में रखना कि चीनी के कीमत में यानी प्राइस में क्या होता है, वृद्धि होती है 30% को। तो 30% को हम लोग लिखते क्या है? कहोगे सर 3/10। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। यानी प्राइस अगर पहले 10 था तो उससे 3 ज्यादा हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा कितना, 13। प्राइस 10 से कितना हो गया, 13। तो देखो भाई, सॉरी 13 हो गया। और कहता है खर्चा 10% क्या होता है, बढ़ाता है। तो 10% बढ़ने का मतलब क्या है? देखो, एक्सपेंडिचर, खपत आपका क्या है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर बढ़ता है 10%, यानी 10% को 1/10 लिखते हैं। यदि उसका खर्चा पहले 10 था तो 10 से 1 ज्यादा हो जाएगा, हो कितना जाएगा, 11। क्लियर है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। लेकिन कीमत में क्या होता है, प्राइस में क्या होता है? कहोगे सर प्राइस में 30% की वृद्धि होती है, यानी 10 से कितना हो जाएगा। हम आपको यहाँ पर बताएंगे दो तरीका, जो आसान लगे आप उससे बना लेना। देखो भाई, आपसे बोला क्या है कि एक्सपेंडिचर बढ़ा 10% और प्राइस बढ़ा 13%। तो बताइए खपत में क्या कमी करनी पड़ेगी?
तो आप हमें बताओ कि कंजंक्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर में प्राइस से क्या करते हैं, भागा। अरे खपत में से खपत ज्ञात करना होगा, तो खर्चा में अगर हम भागा दे दें तो कीमत से, तो हमें पता नहीं चलेगा कंजंक्शन। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये बताओ पहले कंजंक्शन कितना था, पहले एक्स खर्चा कितना था 10, खर्चा में अगर हम प्राइस से भागा देते हैं 10/10 हो गया। हो गया हाँ जी हो गया। अब 11 बटे क्या है, पहले उसका एक खर्चा 11 था, प्राइस कितना है 13, 13 से भागा देंगे तो क्या पता चलेगा कंजंक्शन। ये कंजन का रेशियो आ गया 1:1/13, क्योंकि हम रेशियो लेते हैं तो आसान होगा निकालना। अब यहां से बताओ ये 13 है, इधर गुना होगा तो 13 से क्या हो जाएगा 11, मतलब पहले कंजंक्शन 13 था तो 13 से कितना हो गया 11। कोई दिक्कत, हो गई कोई दिक्कत नहीं। तो घटा कितना, हो गए सर घट गया है, घट गया है कितना 2, 2 घटा है कितने के ऊपर 13 के ऊपर। नीचे में 13 होगा, मात्र एक ही को ऑप्शन में नीचे में 13 है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ऑप्शन नंबर कितने में है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में 15 सही 5/13। क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। नहीं समझ में आया, अरे सीधा सा मतलब है कंजंक्शन हमें पता करना है, क्या पता करना है, खपत। तो खपत को प्राप्त करने के लिए हम लोग कितना खर्चा किए हैं उसमें हम प्राइस से भागा दे देंगे तो नहीं पता चलेगा। कहोगे हाँ जी सर पता चलेगा। तो पहले का खर्चा इतना था, पहले का प्राइस इतना था, भागा दे दिए, पहले का खर्चा इतना था, पहले का प्राइस इतना है, भागा दे दिए। जो आया हमें क्या प्राप्त होगा, भागा देने के बाद हमें क्या आता है खपत का। तो खपत हमें पता चल गया, खपत हमें पता चल गया तो हमें ये भी निकल गया। दिक्कत कहोगे नहीं सर, अगर दिक्कत नहीं है तो आगे का क्वेश्चन देखो बना करके, क्वेश्चन नंबर 92 हो गया, क्वेश्चन नंबर 93 एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर बताओगे कौन। अच्छा क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको क्या बोले कि एक तरीके से और बताएंगे, सॉरी एक तरीके से और बताएंगे। देखो क्वेश्चन में कहा क्या है, आप ध्यान से सुनना, डायरेक्ट ऐसे बनाना कि क्वेश्चन में यही ना बोला है कि सबसे पहले देखो हमें निकालना क्या है कंजंक्शन। अरे क्या बोला, कंजंक्शन निकाल ले। तो एक्सपेंडिचर में हम लोग भागा देते हैं किससे, प्राइस से। अरे किससे देते हैं, प्राइस से। अगर हम प्राइस से भागा दे दिए तो कंजंक्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर में लिखना क्या चीज को, ऊपर में लिखना किसको, ऊपर में लिखना कंजंक्शन, क्या है ऊपर में लिखना एक्सपेंडिचर को यानी खर्चा को। तो 100 से कितना बढ़ा 11, 10% बढ़ता है तो 10% बढ़ेगा तो कितना होगा 110, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। तो प्राइस बढ़ा है कितना 30%, यानी अगर उसका प्राइस 300 होगा तो ये कितना होगा 130। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि पता करने के लिए, कंजंक्शन को पता करने के लिए, खपत को प्राप्त करने के लिए एक्सपेंडिचर में प्राइस से भागा दे देते हैं, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये कंजंक्शन आएगा, खपत आएगा। जब इसको भागा दोगे 100/100 होगा पहले, और बाद में कितना होगा 110/130। ये बढ़ा है तो बढ़ा के लिखे, घटेगा तो घटा के लिखेंगे। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। ये जब हमारा कट जाएगा 1:110/130, जब इस रेशियो को इधर लिखोगे तो 130 हो जाएगा और ये हमारा 110 हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात ये है, ध्यान से सुनना, कंजंक्शन डायरेक्ट आपको लिखना है, इतने करने की हमें जरूरत भी नहीं है। डायरेक्ट क्या बोला, कहता क्या है कि सबसे पहले प्राइस बढ़ा 30%, अपने मन से प्राइस वाले को यहां पहले लिख देना, और खपत बढ़ा है 10%, इसको इधर लिख देना। बस 10% बना, 100 है तो 110 कर देना। अब उस दोनों का रेशियो ले लेना 13:11, इतना लिखने की हमें जरूरत भी नहीं है। क्यों, क्योंकि वही चीज आएगा डायरेक्ट में। 13 से कितना बढ़ा 2/13 घट गया है, ये 2/13 आ जाएगा 15 सही 5/13। ठीक है, हो गया हाँ जी ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 93। अब देखो यहां पर हम डायरेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे,
कहता है डीजल के कीमत में 26% की वृद्धि हुई। कीमत में तो डायरेक्ट आपसे कंजम्पशन ही पूछा है, कीमत में वृद्धि हुई तो डायरेक्ट लिखो पहले वाला 126। अब उसके बाद डीजल में अब व्यय खर्चा 15% ही वृद्धि करना चाहता है, जो खर्चा वाला होगा 15% वृद्धि मतलब 115, बात खत्म हो गया। 17 पचे 85, 17 छक्का 2 से 17 सते 19 से नहीं आएगा तो देख लो। अब कंजम्पशन कितना हो गया, कितना घटा, तो कहोगे सर घट गया है 5 5 10 यानी 11। कितना घटा, 11। 11 घटा कितने पर, 126 पर, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब गुना क्या होगा, परसेंटेज में निकालने के लिए 100%, तो 2 से लगाओगे तो 6 3 ठीक हो 50, तो 550 बटे क्या होगा, 63। 550 बटे 63 परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज अगर हम 63 गुना 9 करते तो 27 के साथ बाकी रहल 2, 54 1 55, नहीं होगा। 9 मर्त में तो नहीं कटेगा, तो कटेगा किससे, अगर ये और कुछ रहता, मतलब ये 7 और ज्यादा रहता तो ये कितना 9 मर्त में कट जाता, मतलब 9 के आसपास में ही है। तो हम लोग इससे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग सॉल्व करेंगे अप्रोक्स से, डायरेक्ट आएगा 8, इससे थोड़ा सा कम है 8.7% का क्या होगा, कमी। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब आ जाओ 94 के ऊपर। 94 एकदम सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। देखो भाई, कहता है किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई, तो बताइए बिक्री में कितना प्रतिशत का वृद्धि, अगर राजस्व में 60% का वृद्धि हुई है। देखो भाई, किसी भी चीज का राजस्व जैसे बोला गया है, क्वेश्चन नंबर है आपका 94, कितना है 94। देखो 94 में कहा गया है कि सबसे पहले हमें जानना है राजस्व के बारे में। क्या चीज के बारे में, राजस्व। क्या बोला है, राजस्व ही बोला है ना, हाँ राजस्व ही बोला है। राजस्व में क्या बोलता है, राजस्व बराबर क्या होगा, जैसे कि रेवेन्यू मुझे इसको बोलते हैं ना हम लोग, कमाई एक तरह से समझो, एक तरह की आप दुकानदार हो, तो दुकानदार हो तो आपकी कमाई कैसे होगी, कहोगे सर जितना सामान हम बेचेंगे वस्तु के प्राइस से अगर हम गुना कर देते हैं तो वो हमारी कमाई पता चल जाएगी, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो सुनो बात, अब ऐसे सोचो, अगर राजस्व, अगर आप एक दुकानदार की तरह से सोचो, तो किसी वस्तु के कीमत में अगर हम पूरे सेल्स को जोड़ दे, यानी आपने कितना बेचा, बिक्री मूल्य को जोड़ दे, विक्रय मूल्य को जोड़ दे, बिक्री को जोड़ दे, तो क्या पता चलेगा, यानी टोटल आपने कितना सेल किया है उसको गुना कर दे, जोड़ नहीं, सेल को गुना कर दे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, राजस्व। बात समझ में आया, नहीं आया, सुनो बात, अगर हमें किसी भी चीज का रेवेन्यू पता करना है, वो किसकी इनकम कितनी होगी दुकान से, तो हम जोन वस्तु को बेचे हैं तो वस्तु का प्राइस, और प्राइस गुने प्राइस गुने प्राइस गुने उस वस्तु का से कितना बेचे हैं, यानी मान लेते हैं हम 2 वस्तु बेचे, एक वस्तु का दाम 4 रुपया है, तो 2 वस्तुओं का टोटल बेचे तो कितना रुपया होगा, तो आमदनी 8 रुपया हो जाएगी, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। मान लेते हैं किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 10 रुपया और उस 4 वस्तु बेचे, तो हमारी कमाई कितनी हो जाएगी, 40। तो उसी प्रकार से किसी वस्तु का राजस्व हमें पता करना है तो कीमत गुना बिक्री कर सकते हैं कि नहीं, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो आपसे क्या बोला है कि वृद्धि किसमें, सेल्स में, तो सेल्स हमें पता करना होगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अगर हम रेवेन्यू में प्राइस से भागा दे दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, सेल्स पता चलेगा कि नहीं, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, सेल्स पता चल जाएगा। तो देखो भाग देना है किस में, सेल्स में, रेवेन्यू में, किस से, प्राइस से, तो चलो यहां से मिटाते हैं, आगे ऊपर में लिखते हैं। देखो इसको मिटा देते हैं, यहां पर से मिटा दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो कहता क्या है, राजस्व में 60% की वृद्धि होती है। देखो आर में वृद्धि हुआ है कितना परसेंट का, 60% का, 3/5। यदि उसका रेवेन्यू 5 था तो उसके बाद 3 बढ़ गया तो रेवेन्यू हो कितना गया, 8।
तो 60% बढ़ गया। हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही। तो प्राइस में क्या हुआ है, कमी हुआ है या वृद्धि हुआ है? कहोगे सर प्राइस में यहाँ पर जो है ना, प्राइस में यहाँ पर हुआ है कमी, कितने परसेंट की? तो 20% को। तो 20% को हम 1/5 लिखते हैं। यदि पहले प्राइस 5 था तो उससे 1 कम जाएगा, मतलब कमेगा कितना? 4। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर। तो अभी आपको हम तुरंत बताए थे कि यदि किसी वस्तु पर सेल्स यानी रेवेन्यू पता करना है तो उसके प्राइस गुने सेल्स को क्या कर देंगे, सेल्स को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन हमें सेल को पता करना है, कितना उसने विक्रय किया है, सेलिंग प्राइस को पता करना है। तो हम लोग रेवेन्यू में भागा दे देंगे, किसको, किसको भागा दे देंगे? कहोगे हम रेवेन्यू में अगर हम भागा दे देते हैं प्राइस से, यानी R बाय हम कर देते हैं P, तो हमें क्या प्राप्त होगा? कहोगे हमें सर प्राप्त होगा सेल्स। तो सेल्स हमारा क्या होगा? 5 में भागा दोगे, पहले 5 था तो अब प्राइस 5 हो गए है, तो भागा दे देंगे तो क्या होगा? सेल्स पता चल जाएगा। उसी तरह से पहले उसका रेवेन्यू 8 था, प्राइस 4 था, तो भागा देंगे तो प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। ये 1:2 क्या आ गया, इसको 2 से भागा दोगे तो 2। तो देखो तो सेल्स में क्या हुआ, सेल्स पहले 1 था तो 1 से कितना हो गया? 2। अरे कितना हो गया? 2। कितना बढ़ा? 1। 1 बढ़ा कितने के ऊपर? और इसको जब 100% करोगे तो कितने परसेंट का वृद्धि हुआ सेल्स में? 100% का, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। तो देखो भाई कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन है, अब डायरेक्ट इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? क्वेश्चन नंबर 95। अप्रोक्स में आंसर बताना है 95 का। कहता यदि पेट्रोल के कीमत में 19% की वृद्धि हो रही, पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप में 12% खर्चा बढ़ाना चाहती है, और वो बताइए खरीदे जाने वाले पेट्रोल में कितना प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, तो सबसे निकटतम पूर्णांक बताइए उसका। देखो भाई, तो किसी भी वस्तु, देखो खर्चा बराबर क्या होता है? कहोगे सर खर्चा बराबर होता है प्राइस गुने कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है? प्राइस गुने कंजम्पशन। हाँ या ना? कहोगे जस्ट हाँ सर बिल्कुल सही है। अगर होता है तो अगर हमें कंजम्पशन पता करना है तो एक्सपेंडिचर में भाग दे देंगे, किससे? प्राइस से। तो अब यहां से डायरेक्ट आ जाओ, ध्यान से सुनना क्या बोला है, ध्यान से बोलना। तो किसी वस्तु के एक सबसे पहले एक्सपेंडिचर को ही लिख देते हैं, क्यों? क्योंकि भागा देंगे ना तो फिर अच्छे तरीके से होगा, तो भागा देंगे तो इसलिए। तो कहता है 12% अतिरिक्त वो खर्चा करना चाहता है, यानी पहले अगर खर्चा करता था 100 तो अब खर्चा करेगा 112, 12% बढ़ गया। लेकिन प्राइस कितना बढ़ा है? प्राइस 19% बढ़ा है। यदि प्राइस पहले 100 था तो 100 से कितना हो गया? 119। और आपको पता है कि अगर किसी वस्तु पर कंजम्पशन निकालना है तो एक्सपेंडिचर से भागा दे देंगे, किसको? प्राइस। किससे भागा दे देंगे? प्राइस से। तो एक्सपेंडिचर में भागा देंगे प्राइस से, तो भागा दोगे तो 100 बटे क्या हो जाएगा? 101 आ जाएगा। जब इसको भागा दोगे तो 112 बटे 119 हो जाएगा। जब यहां पर से रेशियो लोगे तो 119 क्या होगा? 112। तो कंजम्पशन क्या हो गया भाई? 119:112। तो कटता है 17 पचे 85, 17 छकी 2 से नहीं होता है ना, 19 पचे 17 सते 19 से नहीं होता है। चलो कटेगा तो काट देंगे। चलो देखते हैं पहले इस दोनों में, देखो बढ़ा कितना। अरे बढ़ा कितना? कहोगे सर इस दोनों में एक बढ़ा नहीं, घट गया। तो पहले उसका खपत था 119, अब खपत कितना? 112। घट गया कितना? 7। अरे 7 बटे 119 कट गया कितना मर्त में? 17 सते 19 से 1/17। और 1/17 को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/17 को हम लोग क्या लिखते हैं? 5.88। 5.88%। ये किसके नजदीक जा रहा है? कहोगे सर 5.88 जो है 6 के नजदीक जा रहा है, यानी अप्रोक्स में 6% का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बी। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। तो क्लियर है तो आगे की बात सुनो। 90
और 96 सेम क्वेश्चन है, तो आपको फिर से बनाना, वही रिपीट कर गया क्वेश्चन। अब यहां से आ जाता है एक्चुअल में कितना वृद्धि हुआ और कमी हुआ वो निकालने वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97, कितना नंबर? 90 नंबर क्वेश्चन। तो 97 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान पूर्वक सुनना। कहता क्या है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई और खपत में क्या होता है, कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, जो कुल व्यय जो होगा, कुल खर्चा 5% बढ़े। तो कोई बात नहीं भाई, अगर हम पहले खर्चा लिख देते हैं, खर्चा कितना बढ़ेगा? 5%। 100 से 105 होगा, लेकिन प्राइस कितना बढ़ेगा? 20%। कितना बढ़ा? 20%, यानी 100 से कितना हो गया? 120। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो कंजम्पशन हमें निकालना है, तो एक्सपेंडिचर से प्राइस में क्या करना पड़ेगा? भागा। जब भागा दोगे तो 1 आएगा, 105 बटे कितना होगा? 120। जब इसको लिखोगे तो 120 इज टू कितना होगा? 105। 5 से लगाओगे तो 24 पचे 20 से 5 से लगाओगे तो 21 आएगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और कुछ कटता है? 3 से और कट जाता है। अच्छा 15 से तो डायरेक्ट है, 15 8 20 से, अब 15 छक्के 15 दाम छक्के 7 5 होता है 7 से, यानी कंजम्पशन का रेशियो आ गया 7 से 8। लेकिन कहता क्या है, लेकिन वास्तविक खपत जो है ना उसका 280 है। तो देखो तो पहले खपत 8 था, 8 से कितना हो गया? 7। अरे 8 से कितना हो गया? 7। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। 8 से 7 हो गया है, तो पहले कितना था? 8, लेकिन ये 8 तो माने हैं ना, ये है 280। तो आपसे क्या बोला है कि कितना खपत कम होगा, तो खपत कितना कम हुआ? देखो तो 1 यूनिट का, इसका कितना गुना? तो कहोगे कि सर 8 तिया 24 और 8 पचे 40, 35 गुना। तो इसका भी कितना गुना? 35 गुना। तो कितना कमा? 35 केजी कमा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? देखो ये वास्तविक में पहले इतना खपत करता था, तो इससे ही ना कंपेयर करेंगे। पहले खर्चा करता था इतना, अब खर्चा करता है इतना। क्लियर हो गया? कहोगे हाँ जी हो गया। अब आगे आ जाओ 98 नंबर क्वेश्चन। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। 98 नंबर क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में तो बता ही सकते हो। 98 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? देखो भाई 98 नंबर क्वेश्चन में कहता है चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है। अच्छा दाम बढ़ गया, लेकिन खर्चा में 10% बढ़ा है। खर्चा हुआ है, ऐसे सुनो, 100 था पहले एक्सपेंडिचर, तो 100 से हो गया कितना? 110। अब प्राइस क्या बढ़ गया? प्राइस बढ़ गया है 30% का। अरे कितना बढ़ा? 30। 100 से कितना हो गया? 130। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि कंजम्पशन क्या होता है। एक्सपेंडिचर में प्राइस से भागा दे देंगे, 100 में से 100 से भागा दोगे तो कितना आएगा? 1। और इसको भागा दोगे तो 11 बटे कितना हो जाएगा? 13, क्योंकि 0 0 तो आपका कट ही जाएगा। तो यहां से कंजम्पशन का रेशियो 13 इज टू कितना आ गया? 11। 13 से कितना हो गया? 11। तो कितना घटा? कहोगे 2। अरे कितना घटा? 2। लेकिन एक परिवार कितना घटाता है? 40 केजी उपभोग कम करता है। यूनिट में घटा 2, लेकिन वास्तविक में घटा है 40। इसका कितना गुना? तो 20 गुना। तो कहता है वास्तविक खपत कितना है? तो वास्तविक में वह 13 यूनिट न करता था, तो कहोगे हाँ जी सर, वह 30 करता है कितना? 13। तो 13 का भी कितना गुना? 20 गुना। जब 20 गुना करोगे तो 13 गुना कितना होगा? 26, यानी 260 केजी, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। देखो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 99 है। आप 99 नंबर क्वेश्चन को बना करके बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। बहुत ही सिंपल सा एवं साधारण सा क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में कहता है कि चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है। अरे क्या हो जाता है? कम। कितना प्रतिशत? 30%। लो, पहले मूल्य को छोड़ो, पहले किसको पकड़ो? खर्चा को। एक्सपेंडिचर 16% कम हो जाता है। अच्छा, 16% कम हो जाता है, यानी पहले उसका खर्चा 100 था तो उससे 16 कम हो जाता है, यानी हो कितना जाता है? 84। क्लियर है? कहोगे हाँ जी। तो प्राइस क्या है? प्राइस बढ़ता है या फिर घटता है? तो प्राइस 30% कम जाता है। अरे 30% कमेगा, यानी 100 से कितना हो जाएगा? 70। तो आपको अच्छे तरीके से पता है कंजम्पशन क्या भागा देंगे तो 1 हो जाएगा, ये 84 बटे क्या हो जाएगा? 70। 7 से भागा लिखोगे 7 और 12, और ये कितना हो जाएगा? 10। ये कितना हो जाएगा? 6। ये कितना हो जाएगा? 5। होगा? नहीं होगा? कहोगे हाँ जी सर हो जाएगा। 7 दहे के 70, बरसते 84, 12 7 से लगाए ना, ठीक है। 7 और 2, 7 दूनी 14, 14 25 70, 14 चौक 84, ठीक है। 6/5, तो ये 5 चला आएगा इधर और ये 6 चला आएगा इधर। तो देखो तो कंजम्पशन कितना था? 5 से कितना हो गया? 6। बढ़ा है या घटा है? कहोगे बढ़ा है। कितना बढ़ा? 1 यूनिट। लेकिन एक्चुअल में कितना बढ़ा? 32। कितना बढ़ा? 32। तो कहता है वर्तमान कुल खर्चा ज्ञात करें, यानी कुल खर्च कितना होता है वो एक्सपेंडिचर, और कंजम्पशन यानी कुल खर्च यानी कंजम्पशन कितना है, इंग्लिश वाले में पढ़ना। फाइंड करेक्ट कंजम्पशन कितना है वो आपको बताना है। तो करंट स्थिति में कंजम्पशन कितना है? पहले करता था 5, अब कितना करता है? 6। तो एक का वैल्यू 32 है, तो इसका भी कितना गुना? 32 गुना। तो 6 दूनी 12 के 2, 18 1 19। अभी करंट स्थिति में 192 केजी इस्तेमाल करता है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? सी। कुल खर्चा नहीं, कुछ कुल खपत होगा, हिंदी में लिखा हुआ गलत है। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100, बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई, एकदम सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले समझो कि कहता क्या है क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखो, कहता यही है कि चीनी का दाम 20% बढ़ जाता है, जिसमें से परिवार 300 रुपया में 12 केजी कम चीनी खरीदता है। देखो भाई, ध्यान से सुनना, यहां पर प्राइस क्या हुआ? बढ़ गया। प्राइस क्या हुआ? बढ़ गया। बढ़ने के कारण क्या होता है? खपत कम हो जाता है। लेकिन यह भी कहा है कि जिसमें 300, यानी पहले कोई परिवार खर्चा करता था 300, अभी भी खर्चा करता है 300 ही, जिससे उसका 12 केजी चीनी क्या होता है? कम खरीदता है। यानी इस क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट है, यानी खर्चा आपका निस्थिर है। तो खर्चा स्थिर है, तो प्राइस जिस दाम में घटा है या बढ़ा है वो चीज को देखेंगे। प्राइस बढ़ा किस रेशियो में? तो 20% बढ़ा है, तो 20% को 1/5 कहते हैं। यदि उसका 5 है तो 1 बढ़ गया, 5 से कितना हो गया? 6। हाँ या ना? हो गया? हाँ जी बिल्कुल सही। 5 से कितना हो गया? 6। 5 से कितना हो गया? 6। तो यहां पर कांस्टेंट है कौन? तो कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट कहने का मतलब है वो पहले जितना खर्चा करता था अभी भी उतना ही खर्चा करता है, तो उसका कंजम्पशन इसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो देखो तो कंजम्पशन कितना कम गया? कहोगे सर कंजम्पशन कमा है 1 यूनिट। कितना यूनिट? 1 यूनिट कमा है। लेकिन वास्तविक में कितना कमा है? 12। तो आपसे पूछा है क्या ओरिजिनल कंजम्पशन कितना है? ए नंबर में कहता है ओरिजिनल कंजम्पशन। तो ओरिजिनल कंजम्पशन कितना होगा? तो कहोगे सर 6 गुना 12। 6 का कितना गुना? 12 गुना। 12 5 60, 12 72, यानी पहले करता था 72। बी नंबर में क्या कहता है करंट कंजम्पशन कितना है? तो करंट कंजम्पशन 5 है,
तो 5 का भी 12 गुना, तो 12 पचे कितना हो जाएगा 60। हाँ या ना कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और कुछ क्वेश्चन कहता है इसका ओरिजिनल प्राइस क्या था। तो ओरिजिनल प्राइस क्या था बताओ, एक व्यक्ति कितना खर्चा करता है 300 रुपया, हाँ या ना। तो ओरिजिनल प्राइस पर अगर वो खरीदे तो ओरिजिनल प्राइस पर खरीदे तो वो कितना खरीदता है 72 केजी खरीदता है। तो 1 केजी का प्राइस नहीं पता चल जाएगा, 72 से भाग दे देंगे। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब यहां से देखो 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 3 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अच्छा 72 है ना, 4 एकम 4, 18 का 54, 18 72, 18 गुना 4 लिख सकते हैं। कहोगे हाँ जी। 25 चौका 100, 6 तिया 18, अरे होगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, 6 हो जाएगा। तो 25 बटे क्या आ जाएगा 6, तो 25 बटे 6 आ जाएगा। तो 6 चौके 24, 1 और 0, 6 एकम 6, 6 छक 36, यानी 4.16 रुपया होगा क्या उसका 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 क्या ओरिजिनल प्राइस। तो उसका ओरिजिनल प्राइस होगा, लेकिन कहता है करंट प्राइस क्या होगा। तो करंट स्थिति में 60 केजी खरीदता है, तो 300 रुपया में अगर 60 से भागा दे देंगे तो कितना आया 5 रुपया। तो करंट स्थिति में उसका प्राइस कितना है 5। पहले था 4.16, अब कितना है 5। क्लियर है। कहोगे हाँ जी क्लियर है। यहां तक बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। क्लियर है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो पहले प्राइस ये था, अब प्राइस ये है। अब आगे के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 सेम क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना। 101 का हम बताएंगे 102 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन भाई 102 नंबर क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में करके बता देना है। देखो बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 102, चावल का मूल्य 10% कम गया, जिससे एक परिवार 1 रुपया में 50 ग्राम अधिक चावल खरीदता है। कितना ग्राम, तो बताइए वास्तविक खपत उसका कितना है। सिंपल सा बात, पहले 1 रुपया खर्चा करता था, अभी भी 1 रुपया ही खर्चा करता है, अब उससे ज्यादा करता नहीं है। तो प्राइस बढ़ा कितना, कमा कितना 10%, यानी कोई पहले 10 था तो 10 से कितना हो गया 9। यदि उसका खपत सेम है, पहले 1 रुपया खर्चा करता था, अभी भी 1 रुपया खत्म करता है, तो उसका जो कंजम्पशन है उसके रिवर्स रेशियो में चेंज हो जाएगा। क्लियर है। कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो क्लियर है तो कहता है उसका बताइए वास्तविक खपत क्या है, यानी पहले जितना वो खपत करता था वो क्या है। तो बढ़ा कितना, कहोगे सर 1 यूनिट। कितना बढ़ा 1 यूनिट बढ़ा। कितने के ऊपर 1 यूनिट बढ़ा है, वास्तविक में बढ़ा कितना है 50 ग्राम। पर कितना ग्राम 50 ग्राम। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो 1 यूनिट बढ़ा किस पर, इस पर। तो 1 यूनिट का वैल्यू 50 है, तो वास्तविक तो यही है ना। कहोगे हाँ जी वास्तविक यही है। अगर ये वास्तविक है तो आप हमें बताओ इसका ये 50 है तो ये भी कितना होगा इसका 50, 9 पचे 45, 450 ग्राम। तो वास्तविक में वो पहले कितना खर्चा करता था 450 ग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखो भाई इसी तरह का सेम क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया है। सेम क्वेश्चन 102 और 103 है। आप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता देना। दो बार क्वेश्चन नंबर रिपीट हो गया, 102 और 103 सेम क्वेश्चन है। क्यों, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाओ किसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 104 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 104 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 104 में क्या कहा गया है, कहा यह गया है कि चावल के कीमत में 20% की कमी हो जाए तो एक व्यक्ति 450 रुपया में 50 केजी अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम है। मतलब कोई व्यक्ति 450 रुपया खर्चा करता था, जब प्राइस उसका कम गया ना
तो प्राइस कमने के कारण क्या हुआ, उसी 450 रुपया में वो 50 केजी चावल अधिक खरीदता है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर ठीक है। तो देखो भाई यहां पर उसका खर्चा क्या है, कांस्टेंट है, स्थिर है, नियत है, बदल नहीं रहा है, कोई बदल नहीं रहा है। अगर बदल नहीं रहा है तो प्राइस बढ़ा या घटा, तो कहोगे घटा। 20% तो 5 से कितना हो गया 4, तो उसका कंजम्पशन 4 से कितना होगा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो देखो तो बढ़ा कितना है, कहोगे सर 1, कितने पर 4 के ऊपर, लेकिन वास्तविक में कितना बढ़ा 50, कितना गुना, तो 1 50 केजी है ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 50 केजी है, तो वास्तविक में वो इस्तेमाल कितना करता था, इसका 50 गुना, यानी 200 केजी वह इस्तेमाल करता था। कितना केजी, 200 केजी। लेकिन ये नहीं पूछता है कि उसका वास्तविक खपत कितना है, वो पूछा है कि वो बताइए जब वो वास्तविक मूल्य कितना है, तो वास्तविक में वो खर्चा सब मिला के कितना करता था 450, तो वास्तव में वो 200 केजी इस्तेमाल करता था, तो 200 से क्या कर दोगे भागा, ये 0 से 0 कट गया, जब 20 से लगाओगे तो 2 दशमलव कितना आएगा, 22.5 आता ना, तो इसे 5 2.25 जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। इसी तरह से क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। कितना नंबर है क्वेश्चन, 105 है। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं है तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना, कितना का, 105 का। देखो 105 नंबर क्वेश्चन में कहता क्या है, चावल की कीमत 21% कम गई, तो एक परिवार 100 रुपये में 3 किलो अधिक चावल खरीदता है, तो बताइए चावल का वर्तमान कीमत क्या है, नहीं होगा, कहोगे हाँ जी सर हो जाएगा। तो देखो प्राइस पहले कितना था 100, 100 से घट के हो गया कितना, 21 घट गया, यानी 79। अरे होगा, कहोगे हाँ जी सर होगा। अरे 21 में घटा है, 80 घटता तो 20 घटता तो 80 रहता, एक और इतना। तो जितना पहले खर्चा करता था, यानी 100 रुपया करता था, अभी भी 100 रुपया ही खर्चा करता है, तो इसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगा, हाँ या ना। तो देखो तो कितना घटा, 21 घटा, अरे सॉरी बढ़ा है, तो कितना एक्चुअल में बढ़ा है 3 केजी, कितना बढ़ा 3 केजी। तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 बटे कितना आया, 21 आया, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 7, 1 बटे कितना हो जाएगा 7, और 1 बटे कितना होगा 7। तो वास्तविक में पूछा है या वर्तमान समय में, कहोगे सर वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में 100 है, तो इसका भी 1 बटे 7, यानी 100 बटे 7 केजी वह इस्तेमाल करता है। तो खर्चा करता है, बताइए उसका प्राइस मैंने बोला, ये उसका क्या है खपत वर्तमान समय में, लेकिन खर्चा करता है 100 रुपया ही। 100 रुपया के पर से भाग दोगे तो ये 7 नीचे था ऊपर चला जाएगा, कट जाएगा, तो अभी प्राइस कितना है 7 रुपये किलो, तो जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो अब आते हैं क्वेश्चन, एक अब अलग टाइप के क्वेश्चन आ गया, इसको कहते हैं हम लोग, अब हम लोग इसको बनाएंगे डेविएशन से या वेटेज एवरेज का इस्तेमाल करके परसेंटेज में, और इस तरह से क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी तरीके से बनाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगली क्लास में आएंगे फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, और फिर से कहते हैं यदि आप हमारे इस सीट को डाउनलोड नहीं किए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके इस सीट को डाउनलोड कर सकते हो। चैनल का नाम है रविशंकर सर मैथ, अब यहाँ पर से सर्च करना रविशंकर सर मैथ, और आपको यहाँ पर पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएगा, परसेंटेज बिहार एसएससी सीजीएल 4, यहाँ पर से टच करोगे तो सारा पीडीएफ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है, तो रहने देते हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। है हमारा डेविएशन यानी विचलन, ये चीजें क्या होती है हम आपको एक अच्छे से एग्जाम्पल दे करके समझाते हैं, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि इन टाइपों के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो देखो भाई,
कभी कभी आप देखे होंगे, अगर आपसे कहा जाए आप कोई एग्जाम देते हो, क्या देते हो, एग्जाम। मान लिया आपने क्या किया, 10th का एग्जाम दिया, जिसमें से आपका मैथ का एग्जाम में 100 मार्क्स का था। अरे कितने मार्क्स का था, 100 मार्क्स का। अगर उसके बाद पूछा, बोला जाए कि एक साइंस का था, उसमें से आपने फुल मार्क्स 100 का था, कितने का था, 100 का। अगर आपसे कहा जाए कि सोशल साइंस एक है, सोशल साइंस है, तो उसमें भी वो फुल मार्क्स कितने का है, 100 का है। फिर यहाँ पर एक मान लेते हैं इंग्लिश पेपर है, और इंग्लिश पेपर में भी आपका 100 का है, और एक आपका हिंदी है, ये भी आपका 100 का है। बात समझ में आया, नहीं आया, बात समझ में नहीं आया तो ऐसे सुनो। अब आपसे ये पूछेगा, बोलेगा कि मैथ 100 में से कोई व्यक्ति 70 मार्क्स लाता है, कितना लाता है, 70 मार्क्स। अगर कोई व्यक्ति साइंस में से, साइंस 100 में से 60 मार्क्स लाता है, मतलब 60% मार्क्स लाया, 100 में से 70 मार्क्स लाया यानी 70% लाया। साइंस में अगर 100 मार्क्स के 100 में 60 नंबर लाया तो 60% लाया। एक व्यक्ति है जो ये कितना मार्क्स लाता है, सोशल साइंस में मान लेते हैं 70 मार्क्स लाता है। इंग्लिश में उसने 80 मार्क्स लाया यानी 80% लाया, और हिंदी में 100 में से मान लेते हैं उसने 50 मार्क्स लाया है, यानी 50% मार्क्स लाया है। तो आप हमें बताएं कि उस एग्जाम को जो एग्जाम आपने दिया है, ओवरऑल कितना परसेंट मार्क्स लाया है। ये तो 70% है, 60%, 70%, 80% है और 50% है। तो आपसे कहेगा कि ओवरऑल आपने कितना परसेंट मार्क्स लाया है। तो तरीका क्या है भाई, तो कहोगे सर तरीका तो यही है ना कि हमने कितना मार्क्स लाया है उन एग्जामों में, तो कहोगे सर लाया है 70, 60, 70, 80 और 50, इन सभी को हम जोड़ देते हैं तो हमारे दिए द्वारा लाए गया मार्क्स कितना है, कहोगे सर 6 6 12 1 13 130 और 70 200, 200 और 280, 280 और 20 जोड़ देंगे तो 200, फिर से जोड़ते हैं, 7 7 14, 14 और 6 20 यानी 200, 280, 280 में 20 जोड़ देंगे 30, 300, 330। हमने मार्क्स लाया कितना, 330। तो आउट ऑफ टोटल कितना, तो टोटल एग्जाम का मार्क्स कितना है भाई, कहोगे सर हमने यहाँ पर मार्क्स लाया है फुल मार्क्स में कितना में, 100, 200, 300, 400 और 500। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो परसेंटेज की बात करें तो हम लोग क्या कर देते हैं, 100% लगा देंगे तो हमें ओवरऑल पता चल जाएगा कि उस एग्जाम में हमने कितना परसेंट मार्क्स लाया है। ये 2 जीरो से जीरो कट गया, 6 25, 6 25 यानी 66% मार्क्स ओवरऑल लाया है, यानी 60% से हमने ज्यादा लाया, यानी ओवरऑल हमने लाया कितना, 66%। क्या एग्जाम में आप लोग ऐसे करोगे, नहीं, आपको एग्जाम में ऐसे करना नहीं है। आपको कैसे करना है डायरेक्ट बताते हैं। ये तो बड़ा एग्जाम्पल ले लिए हैं, यानी ओवरऑल निकालते हैं, विचलन निकालते हैं तो कितना का आया, 66% का आया है। तो डायरेक्ट आपको कैसे निकालना है, इतना करने की हमें जरूरत नहीं है। यदि आपसे परसेंटेज पूछता है तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 100 में से यानी 70, ये 70% मार्क्स लाया, ये 60% लाया है, ये 70% लाया है, ये 80% लाया इसमें और 50% लाया है, तो सारे को जोड़ने की हमें जरूरत भी नहीं है। हम डायरेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, इन सभी का रेशियो ले लो, सब में कॉमन क्या है, 100, यानी 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1, यानी सबका नंबर क्या है, बराबर। और क्या है, बराबर। तो डायरेक्ट देखो, इससे इसको गुना करो, इसको इससे गुना करो, इससे इसको गुना करो, इससे इसको गुना करो और इससे इसको गुना करो। गुना करने के बाद क्या आएगा, 70%। डायरेक्ट देखो परसेंटेज में ही आएगा। इससे गुना करोगे तो कितना आएगा, 60%। इससे इसको गुना करोगे तो क्या आएगा, 70%। इसको इससे गुना करोगे तो क्या आएगा, 80%। और इसको इससे गुना करोगे तो क्या आएगा, 50%। इन सभी को जोड़ दो, इन सभी को क्या करो, जोड़ दो। जोड़ने के बाद क्या आएगा,
कहोगे सर आएगा 70, 70 60 70 60 130 यानी 200 200 200 200 280 यानी 330। कितना आया 330, क्या आया परसेंट। अब बटे ऊपर में जितना रहेगा 1 2 3 4 5 है तो 5 लिख दो, आ गया कितना आया 66% बन गया। इतना ही करने की जरूरत है। ये तो थोड़ा सा लंबा सबका एक ही मान लेते हैं 100 100 100 100 100 रहा तब ये बात है। लेकिन आपसे ऐसे कहा जाए, आपको ऐसे कहा जाए कि आप कोई एग्जाम देते हो, क्या करते हो भाई, एग्जाम देते हो, समझो ऐसे 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देते हो, कितने कितने का, देखो एक सब्जेक्ट है मैथ आपका और एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। मैथ का एग्जाम आपका 200 का है और इंग्लिश का मार्क्स आपका 300 का है। ठीक है, हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही। अब आपसे इसमें कहा जाए आपने क्या किया, इस 200 में से 60% मार्क्स लाया है। कितना परसेंट, 60%। और इसमें से आपने क्या किया 70% मार्क्स लाया है। तो आप हमें बताइए कि दोनों मिलाकर के यानी दोनों सब्जेक्ट को एक साथ कर दिया जाए तो ओवरऑल आपने उस एग्जाम में कितना परसेंट मार्क्स लाया। तो आपका एक सिंपल सा तरीका है कि मैथ का हमने 60% लाया यानी 200 का हमने 60% निकाला तो आया कितना, हो गया सर 120 आएगा। हाँ या ना, हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही। अगर हम इसको निकालें 300 का अगर 70% निकाले तो 7 21 हो जाएगा यानी 210 मार्क्स लाएगा। यही क्लियर है ना, ये तो आपके द्वारा लाया गया मार्क्स है, ये आपका प्राप्तांक है। तो नियम यही ना कहता है कि आप जितना मार्क्स लाए हो 100 200 320 और 30 यानी 330, कितना मार्क्स लाए 330, कोई दिक्कत। 330 मार्क्स में कितने एग्जाम दिए, 2, यानी दोनों एग्जाम का फुल मार्क्स कितना है, इसका 200 इसका 300, अगर हम जोड़ देंगे तो 500 होगा। हाँ या ना, हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही। तो परसेंटेज लगाओगे तो 2 जीरो खत्म, ये लगाओगे तो 66%। ओवरऑल कितना 66%। क्या बार बार आपको इतना करोगे, नहीं, आपको बार बार इतना करने की जरूरत नहीं है। तो आपको हम बता रहे हैं कि अगर आपको ओवरऑल निकालना है तो हमें एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं है। तो क्या कर लोगे, इसका रेशियो क्या आएगा, 2 और 3 का आएगा। हो गया, हाँ जी आएगा। अब यहां से आपको बताते हैं, देखो आपको तो ये डेविएशन निकालना है तो एक तो तरीका ये है कि इससे इसको गुना करो। क्या करो, गुना करो। तो 60 दूनी कितना होगा 120%, सत्या कितना होगा 210%। इसको जोड़ दोगे कितना पर, 2 और 3 भागा दे देना, 3 2 2 दिन 5, तो ये हो जाएगा 330 बटे क्या होगा 5, यानी जब इसको दोगे तो 66% आएगा। ओवरऑल कितना 66%। इसमें भी किसी को लगता होगा कि सर बार बार हम तो गुना कर रहे हैं, बहुत लंबा पड़ रहा है और फिर से जोड़ना है। एक तरीका और बताते हैं ओवरऑल निकालने का तरीका। देखो कैसे निकालोगे, देखो यहां से इसमें 60% है, इसमें 70% है, हाँ या ना। मान लेना कि ओवरऑल जो आएगा यानी विचलन जो होगा, मान लेते हैं ओवरऑल जो आएगा मान लेते हैं कि 60%। कितना परसेंट है, 60% है। तो यहां से अब चेक करना, क्या चेक करना, इससे चेक करना नीचे वाले का, नीचे वाला कितना है, कहोगे सर नीचे वाला तो 60%, इससे कितना ज्यादा या कम है, इससे कितना ज्यादा या कम है। तो देखो तो ना ही ज्यादा है ना ही कम है, तो इससे ज्यादा ना कुछ कम नहीं, तो क्या है कितना 0, यानी कुछ नहीं है। तो 0% ज्यादा या कम है, मतलब कुछ भी बड़ा, मतलब ये दोनों बराबर है, ना ही कोई बड़ा है ना ही कोई छोटा है, मतलब 0% क्या है बड़ा, 0% छोटा, मतलब ये बड़ा ना छोटा बराबर है। क्लियर हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही। उसी प्रकार से इसको चेक करना, ये ओवरऑल कितना है 60% हमने माना, क्या किया माना। तो इससे चेक करो कि ये 70% जो है ना 60% से कितना ज्यादा या फिर कम है। तो कहोगे सर
ये 60% से कितना परसेंट ज्यादा है? 10% है ना? कहोगे हाँ जी। अब इस पर ध्यान नहीं देना। किस पर ध्यान देना? इस पर। किस पर ध्यान देना? इस पर। तो 2 गुना अब करना 0, तो 2 गुना प्लस है तो प्लस लिख दो यहां पर। 2 गुना 0 लिखोगे तो क्या आएगा? 0। अब बटे कुछ नहीं तो रहने दो। अब यहां पर से अब इस पर ध्यान नहीं देना है, देना किस पर? इस पर ध्यान नहीं देना, देना किस पे? नीचे वाले पर। तो बताओ 10 तिहाई कितना होगा? प्लस है तो 10 तिहाई 30%। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो बटे यहां पर देखो, ये तो समझाने के लिए लिखे हैं, 0 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 60 के जगह आप कुछ भी मान सकते हो। अब यहां पर 60 माने हो तो इससे कंपेयर करना, कितना ज्यादा या कम। जितना ज्यादा रहेगा प्लस में लिखेंगे, कम रहेगा तो माइनस में लिखेंगे। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब बटे में क्या करना है? इसको देखना और इसको देखना। 3 2 5, इसमें 5 लगा देना। तो 60% तो माने हैं ना? कहोगे हाँ जी। इस ये तो 0 का 6 5 30, कितना आया? 6%, यानी 66% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा? 66%। यहां किसी को दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत है तो फिर से आपको ऐसे बताते हैं। देखो कोई भी रेशियो है, तो ये कोई भी चीजें हैं, अगर परसेंटेज में निकालना है तो हमें एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं है। परसेंटेज है, रेशियो है, तो रेशियो से हम लोग परसेंटेज निकाल तो सकते ही है। तो ऐसे अब मान लेते हैं कोई मैथ है और कोई साइंस है और 2 3 का रेशियो है। कितने का रेशियो है? 2 3 का। अगर आपसे कहा जाए कि इसमें एक व्यक्ति 70% मार्क्स लाया और एक व्यक्ति यहां पर 75% मार्क्स लाया, तो ओवरऑल ये कितना लाया? एक तो तरीका है इस दोनों को गुना करो, इस दोनों को गुना करो, और गुना करने के बाद दोनों को जोड़ दो, और जोड़ देने के बाद इस दोनों को जोड़ करके भागा दे दो। एक तो तरीका ये है, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा लेंदी हो जाता है कंपेयर टू मानने से। मान लेते हैं 70 है और 75 है, तो इसी के बीच में कोई ऐसा नंबर मानते हैं जिससे हमारा डाटा क्या हो जाए? आसान। तो आप 70 भी मान सकते हो, 71 भी मान लो, 72 50 100 जो मानना चाहो मान सकते हो। मान लेते हैं कि ओवरऑल जो है ना, माना ओवरऑल जो है, ओवरऑल जो परसेंटेज आएगा, मान लेते हैं 71% है। इस बार 70 नहीं मानते, तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो अब इससे कंपेयर करो, ये 70% से इससे कितना या ज्यादा या कम है? कहोगे सर इस 71% जो है ना, 71% है ना, 70% से एक ज्यादा है, तो ये 70% क्या है? कम है। कितना परसेंट? 1%। तो 1% को यहां पर माइनस लगा देना। क्या कर देना? माइनस लगा देना। इसको कहते हैं वेटेज को बराबर करना, वेटेज एवरेज इसको कहते हैं। वेटेज को क्या करना है? बराबर। देखो इसमें आपका 75% है, लेकिन ये क्या है? 71%। इससे कितना या ज्यादा या कम है? कहोगे इससे 4% क्या है? ज्यादा। अब देखो हमें क्या है? 71% माना है। अगर 71% माना है, अगर ये भी 71% होता, ये भी 71% होता, तो हमें 71% का ओवरऑल इफेक्ट देखने के लिए मिलता। ये कंसेप्ट भी आपको हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन ये 1% कम है, ये 4% ज्यादा है। तो हम इसमें क्या करते हैं? हम तो यही करेंगे सब। अब इस पर ध्यान देना नहीं, इस पर ध्यान देना नहीं है। ध्यान देंगे किस पर? नीचे वाले पर। ध्यान देंगे किस पर? नीचे वाले पर। देखो तो 2 एकम 2, लेकिन ये क्या है? प्लस यहां पर लगा दो, ये माइनस का। 2 एकम 2 -2% होगा प्लस। अब इसमें जोड़ो, 3 चौके 12, 12 लगा देना। परसेंटेज हो तो परसेंटेज कितना पर? 3 2 5 पर, 3 2 5 पर 5 लगा दो। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर। तो 71% आया माने हैं, प्लस होगा। ये 12 में से 2 जाएगा तो 10 बचेगा, 10 में से 5 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 2% आएगा। अरे कितना आएगा? 2% आएगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी। तो 71% और 2% कितना होगा? 73
73%, तो ओवरऑल इफेक्ट कितना मिलेगा? 73%। क्लियर है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो इसको कहते हैं वेटेज को बराबर करके। क्या हम आसानी तरीके से निकाल सकते हैं कि नहीं? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अगर हमें रेशियो भी पता है तो हम डायरेक्ट ओवरऑल इफेक्ट निकाल सकते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया गया है निकालने के लिए। तो एक तो कंडीशन ऐसा है, एक तो ऐसे भी था कि 70 मान लिए, थोड़ा सा और आसान हो गया। आप इसको 70 भी मान सकते हो। 70 मानोगे तो ये क्या हो जाएगा? 0। ये 70 से कितना ज्यादा? 5% ज्यादा। तो ऐसे ओवरऑल माने हैं ना। आपको एक चीज बताए थे पहले भी, किसी भी दो संख्या में पहली संख्या में जो वृद्धि हुई है दूसरी संख्या में उतना ही परसेंट का वृद्धि हुआ है, तो ओवरऑल निकालोगे तो उतना परसेंट का ही वृद्धि देखने के लिए मिलेगा। अगर ये 70% ओवरऑल हुआ है तो इसमें भी 70%, इसमें भी 70% होता तो ओवरऑल 70% भी बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता। लेकिन ये बढ़ा 70, मतलब ये तो ठीक है, मतलब ये 5% ज्यादा हो गया। किससे? 5×15। तो टोटल है कितना भाई? हो गया 3 2 5, 5 से भागा दे दो, 5×3 = 15, 3 हो जाएगा। तो 70% प्लस 3% कितना आ गया? 73% आया। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब आपसे एक और एग्जांपल, क्या हमेशा आपको इस तरह का क्वेश्चन देगा? नहीं, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आपको देगा नहीं। तो आपको बनाना है कैसे क्वेश्चन? अब ये देखो, इस पे आधारित क्वेश्चन अभी नहीं देंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल सुनो। एक एग्जांपल ऐसे, आपने मैथ का एग्जाम दिया, आपने इंग्लिश का एग्जाम दिया, रेशियो कितने का है? 2 और 3 का, मार्क्स के। ये क्या चीज का? मार्क्स का रेशियो। लेकिन आपने लाया मार्क्स है इसमें कितना परसेंट? 60%। ठीक है? हो गया हाँ जी। तो आपने इसमें कितना मार्क्स लाया, इंग्लिश में कितना मार्क्स लाया है पता नहीं, लेकिन ओवरऑल ऐसे ही लिख देते हैं 70%। और यहां पर इसमें कितना परसेंट मार्क्स लाया है पता नहीं, लेकिन ओवरऑल आपका कितना है? 73% है, 73% है। तो आप हमें बताइए इंग्लिश में कितना परसेंट मार्क्स लाया है? तो देखो भाई, आपको पहले ही बताए थे कि अगर आप आज से कुछ दिन पहले ही बताए थे कि अगर कोई दो संख्या है उसमें भी उतना ही परसेंट का वृद्धि हुआ है या इतना ही परसेंट है, इसमें भी उतना ही परसेंट है, तो ओवरऑल आपको उतना ही परसेंट बढ़ा हुआ देखने के लिए मिले। ये तो बात बताए थे। कहोगे हाँ जी बिल्कुल। कहता क्या है कि मैथ और इंग्लिश का एग्जाम जब देता है ना तो सब मिला के वो 73% लाता है। लेकिन वो कहता है मैथ में 70% लाया है, तो बताइए इंग्लिश में वो कितना परसेंट मार्क्स लाया? तो देखो, इसको भी लाना चाहिए था 73% और इसको भी लाना चाहिए था 73%, तब तो क्या रहता? बराबर। लेकिन ये 73% से कितना ज्यादा या कम है? कहोगे सर ये कम है। कितना परसेंट कम है? 3% कम है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहां पर हमें वेटेज को क्या करना होगा? बराबर। यानी जितना मार्क्स ये कम लाया है उसको तो ज्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी ना 73% पूरेगा। नहीं, बात को समझिए। अगर ये पूरा 73% है तो मतलब ये 73% ये भी लाता, ये 73% ये भी लाता, तब तो 73% होता। तो अगर ये 73% से क्या है कम? 3%। तो इसको 3% ये कम लाया है, किसका? इस 2 का। तो 3 दोनों कितना है? 6। तो इसको ज्यादा लाना पड़ेगा इस अपने में से। तो कितना ज्यादा? तो ये 3 दूना 6%, यानी 2 का कितना? 6। तो प्लस में कर देना होगा 2 दूना 6। अब बटे कितना हो जाएगा? तो कितना पर? तो यहाँ परसेंटेज कितना पर? 3 पर। कितना पर? 3 पर। ये हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कट गया तो बचा क्या? ये 73% रहता, प्लस में 2% होता, इसे लाना पड़ता कितना? 75%। कितना परसेंट? 75%। अगर वह अंग्रेजी में 75% मार्क्स लाता है तो वह ओवरऑल 73% मार्क्स लाता। कोई दिक्कत? होगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है? और नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम इसको मिटाते हैं। देखो, आई होप ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी।
नहीं आई है तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, एक सब्जेक्ट है, मान लेते हैं मैथ, और एक सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, ठीक है। इसमें रेशियो 3 और 4 का है, ठीक। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अगर इसमें ये व्यक्ति क्या लाया है, मान लेते हैं यह व्यक्ति क्या लाया है, ओवरऑल लाया है 60%। कितना परसेंट? 60%। तो कहते हैं इसमें सब्जेक्ट में अब यह व्यक्ति 70% मार्क्स लाया है। तो आप हमें बताएं इंग्लिश में कितना परसेंट मार्क्स लाए जिससे उसका ओवरऑल कितना हो जाए, 60% हो जाए। तो देखो भाई, तो सबसे पहले आपको एक कंडीशन पहले ही बताए थे कि पहले सब्जेक्ट में 60% लाता, दूसरे में भी 60% लाता, तो ओवरऑल 60% होता। तो ये चेक करो 60% से ज्यादा लाया कि कम? कहोगे सर ये ज्यादा लाया। कितना परसेंट ज्यादा? 10% ज्यादा। तो देखो ये ज्यादा ले लाया है तो इसको थोड़ा कम लाना पड़ेगा ना। कहोगे हाँ जी कम लाना पड़ेगा। हो जाएगा क्या? माइनस। ये प्लस में है तो माइनस में, तो इसको इससे गुना कर देना, 10 तिहाई 30। तो 10 तिहाई क्या हो जाएगा? 30%। अब 30 बटे कितना हो जाएगा? 4। अरे 30 बटे कितना हो जाएगा? 4। जब 30/4 करोगे, 2 काटोगे तो 15, और 2 लगाओ 2 हो जाएगा। 60 दूना 120 और माइनस 15 105। कितना हो जाएगा? 105 बटे कितना हो जाएगा? 2%। और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, अब 5 दूनी 10, यानी ये लाएगा 52.5%। ये लाएगा कौन सा? इंग्लिश वाला लाएगा 52.5%, तब उसको ओवरऑल 60% आएगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो आज का कॉन्सेप्ट हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगली क्लास में हम लोग आएंगे इस पे आधारित प्रश्न। तो चलिए, तो ना एक क्वेश्चन देख ही लेते हैं, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर बनाएंगे, ठीक है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। आज की क्लास में यहीं तक एक क्वेश्चन बना देते हैं, उसके बाद हम आगे का क्वेश्चन अगले क्लास से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 106। क्वेश्चन नंबर 106 में कहता है सब्जेक्ट के 180 एक एग्जामिनेशन होता है, उसमें से क्या होता है? 180 अंक का होता है। कितना अंक का होता है हमें उससे मतलब नहीं है, मतलब किससे है? हमें रेशियो से। कहता है 75% मार्क्स थ्योरी से। अच्छा, सो मान लेते हैं 100 मार्क्स का है, तो थ्योरी में 75 और बाकी बचा प्रोजेक्ट का है, यानी 25 मार्क्स। मान लेते हैं 100 मार्क्स का है तो 100% होता है, तो 75% ये है तो 25% ये होगा, 100% हो गया। तो हमें एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं है, तो 25 से कम 25, 25 दिया 75। लो, मार्क्स का रेशियो यानी कितने मार्क्स का है वो आ गया। तो कहता है बीना ने थ्योरी में 60% मार्क्स लाया है। तो देखो भाई, बीना ने 60% मार्क्स लाया है, ये ऑब्टेन मार्क्स है। और कहा गया है कि पूरे विषय में, कितने विषय में? पूरे विषय में ओवरऑल वह 62% मार्क्स लाया है। तो बताइए वह प्रैक्टिकल में कितना मार्क्स लाया? आपको पहले ही एक चीज बताए थे, अगर ओवरऑल 62% है, इसको भी 62% होना चाहिए था, इसको भी 62% होना चाहिए था, तब ओवरऑल 62% आता। तो इससे ये कंपेयर करो कितना ज्यादा या कम है। कहोगे -2%। क्या है? तो कम मार्क्स आया है तो इसको भरपाई तो करना पड़ेगा कि नहीं, वेटेज को बराबर करेगा कि नहीं। तो ये जो अब 3 है किससे गुना होगा? इससे। 3 दूनी 6, माइनस का 6 है तो माइनस का 6 इधर क्या हो जाएगा? प्लस का 6। अब बटे क्या? 1। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है? 1 है। यहां पर क्या है? 1 है। तो बताओ 1 से भागा दोगे, ये परसेंटेज में है तो 68% होगा, यानी उसको प्रैक्टिकल में उसको कितना परसेंट मार्क्स लाना पड़ेगा? कितना? 68% मार्क्स लाना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी। तो कितना आसान सा लगा बनाने में? हो गया हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपके लिए ले करके आएंगे
क्या चीज, इससे आगे का क्वेश्चन, और एक टाइप और बचता है सक्सीड परसेंटेज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।